क्या आपको भी लगता है कि आप जीवन की एक कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं? क्या आप भी बार बार यह सोचते हैं कि आखिर यह संघर्ष कब खत्म होगा? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, जो एक दैविक संकेत बन सकता है। क्योंकि जब माता काली किसी को चुनती हैं तो सबसे पहले उसकी परीक्षा लेती हैं, और जब यह परीक्षा समाप्त होती है तो माता काली स्वयं संकेत भेजती हैं ताकि उनका भक्त जान सके कि अब कठिनाइयों का अंत निकट है और एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। तो अगर हाल ही में आपके जीवन में कुछ विशेष रहस्यमय और शुभ परिवर्तन हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी आत्मा अब शांत हो रही है, अचानक आपके रुके हुए कार्य बनने लगे हैं या बिना मांगे ही आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि यह माता काली के दिव्य संकेत हैं। आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब माता काली की कृपा से आपके अच्छे दिन प्रारंभ होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 18 गहरे और शक्तिशाली संकेतों पर चर्चा करेंगे जो ये बताते हैं कि माता काली जब आपके साथ हैं और आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब आप एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने वाले हैं। अगर इन 18 में से आपको 5 या इससे अधिक संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और माता काली ने आपके कष्टों को हर लिया है और अब नई सुबह नई रोशनी लेकर के आएगी और एक अचानक मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होगा। जब हमारी परीक्षा खत्म होती है तो माता काली हमारे मन को अकारण ही शांति देना शुरू कर देती हैं। उदाहरण, पहले आप हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगते थे, आपको नींद भी नहीं आती थी और अब बिना किसी कारण मन शांत रहता है। तो यह संकेत है कि माता काली की शक्ति आपके भीतर उतर चुकी है और आप अब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, बिना वजह आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा आ रही है, बिना किसी वजह से आप प्रसन्न रहते हैं, तो यह संकेत है कि माता काली आपकी आत्मा को छू रही हैं। पहले जिस काम में आप डरते थे, आपको डर लगता था, लेकिन अब उसी कार्य को करने में आपके अंदर विश्वास आ रहा है, तो यह माता काली की ही कृपा का संकेत है। तीसरा, बुरे संबंध खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। जो आपके बुरे रिश्तेदार थे, जो आपसे जलते थे, जो आपको पसंद नहीं करते थे, तो जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तो ऐसे नकारात्मक रिश्तेदार, ऐसे नकारात्मक लोग जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते थे, वे धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। मान लीजिए कोई किसी आपके रिश्तेदार या पड़ोसी से आपका बार बार झगड़ा हो रहा था और अब वह खुद ही आपसे दूर हो गया, तो यह संकेत है कि माता काली ने आपकी राह से अवरोध हटा दिए। चौथा, अचानक से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। जो कार्य महीने से अटके हुए थे वह एक के बाद एक पूरे होने लगते हैं, तो यह माता काली का आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में चमत्कार के रूप में उतरता है। आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, आपको आर्थिक तंगी थी, लेकिन अचानक से आपके ये रुके हुए सारे कार्य, खुद ब खुद समस्याएं जो आपकी आ रही थी वो हल होने लगे, तो ये माता काली की कृपा का ही संकेत है। पांचवा, सपने में माता काली के दर्शन हो या ना होना, या माता काली के मंदिरों के दर्शन होना। जब माता काली चाहती हैं तब आपकी तरफ आपके हाथ माँ काली अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाती हैं और आपकी तपस्या को सफल करती हैं, तब वो दर्शन देती हैं और आपको किसी मंदिर में आपको देखते हैं कि माँ की बहुत विशाल मूर्ति है मंदिर में, आपका मन करता है माँ को छूने का, और जब आप माँ को छूते हैं तो आपका अनुभव भी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि सपना नहीं है, ये हकीकत है। जब आप माँ के चरणों को छूते हैं, माँ के चरणों को स्पर्श करते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि माता काली की परीक्षा अब खत्म हो गई है। छठा, मन से द्वेष, जलन, गुस्सा कम हो जाना। परीक्षा का उद्देश्य हमारे भीतर के दोषों को जलाना होता है। जब परीक्षा समाप्त होती है तो आप स्वयं पाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा नहीं आता, आप दूसरों की सफलता से आपको जलन नहीं होती। अगर दूसरे के घर में कुछ अच्छी चीज़ें हो तो आप उससे जलन महसूस नहीं करते, आप सच में दूसरों की खुशी से प्रसन्नतापूर्वक महसूस करते हैं, और यही आंतरिक शुद्धता आपके साथ होती है जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है। सातवां,
अचानक धन या अवसरों का मिलना। जब माता काली प्रसन्न होती हैं तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें देना शुरू कर देती हैं जिनके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे। उदाहरण, कोई पुराना पैसा जो कहीं फंस गया था वो आपको मिल जाता है। कोई ऐसा अवसर जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो यह माता काली की कृपा का ही संकेत है। 8वां, एकांत में बैठने की तीव्र इच्छा होना। अब जब आपकी आत्मा पर से बोझ हट चुका होता है तो आप माता काली के और निकट होना चाहते हैं। आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, ना शोर ना भीड़। आप घंटों ध्यान और मंत्र का जाप करना चाहते हैं और इसमें आपको शांति भी मिलती है। 9वां, दूसरों की मदद करने का स्वभाव आपका बन जाता है क्योंकि माता काली खुद चाहती हैं कि आप दयालु बने। माता काली चाहती हैं कि आप दयालु बने, आप माँ की तरह ही करुणामयी बने। जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है तो आप भी उन्हीं माता काली के गुणों को अपनाने लगते हैं। आप दूसरों की मदद करने से आप बचते नहीं हैं। आप बिना सोचे आप दूसरों की मदद करते हैं, आप दूसरों के सहारे बनते हैं और यही माता काली का तत्व है। 10वां, अचानक मन शांत हो जाता है। जब जीवन में लंबे समय तक संघर्ष और उथल पुथल के बाद भी अचानक आपके मन में एक शांति का अनुभव होता है तो यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह संकेत है कि माता काली ने आपकी परीक्षा पूर्ण मान ली है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातें भी आपको विचलित कर देती, जहाँ आपका दिल छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, अब वही बातें आपको शांत रहने का कारण बन जाती हैं। 11वां, रुकावटों का खुद ही दूर हो जाना। कई बार आप कोशिश करते हैं, हर काम आपको कहीं ना कहीं अधूरा लगता है और अब आप बिना किसी अधिक प्रयास के भी आपके अटके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। तो यही माता काली की कृपा है और माता काली इस बात का आपको एहसास भी करा रही है कि आप परीक्षा के अंत की तरफ हैं और यह संकेत भी होता है। 12वां, माता काली से जुड़ा कोई ना कोई संकेत आपको बार बार दिखना, यानी माता काली का त्रिशूल, माता काली का खड़ग, माता काली के मंदिर या माता काली का कोई मंत्र, या आप सोशल मीडिया पे कोई भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें भी माँ की तरफ आपकी तरफ आकर्षित होना। और यह संकेत है कि माता काली आपके साथ हैं और अब आपकी परीक्षा पूर्ण हो गई है। जब आप बार बार निराश होते हैं तब किसी न किसी रूप में माता काली आपके सामने आ जाती हैं। 13वां, सोते समय माता काली से जुड़ा दिव्य सपना आना। यदि किसी सपन में माता काली आपको दिखाई दे, माता काली आपको हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपका जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहाँ संघर्ष समाप्त होकर एक नई शुरुआत हुई है। कोई सपना जिसमें आप माता काली के मंदिर में माता काली की पूजा कर रहे हैं, माता काली का अभिषेक कर रहे हैं। 14वां, आपकी सोच पहले से सकारात्मक हो जाती है। जब हर परिस्थिति में आप अब पहले की तुलना में नकारात्मक नहीं होते, अब आप सिर्फ सकारात्मक ही सोचते हैं और यह इसी बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब परीक्षा से ऊपर उठ चुकी है। अगर कोई बात बिगड़ भी जाती है तो आप दुखी नहीं होते और आप सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। 15वां, पुराना कर्ज, मानसिक बोझ का उतर जाना। अगर आपको अपने पुराने कर्ज चुकाने का अचानक ही कोई रास्ता मिल जाता है या किसी मानसिक चिंता से मुक्ति मिल जाती है तो यह माता काली का स्पष्ट आशीर्वाद है। 16वां, आपके पास मदद खुद चल कर के आ जाती है। जब आप बिना किसी उम्मीद के होते हैं और कोई व्यक्ति, सलाह या अवसर आपके पास खुद आ जाए तो समझिए कि माता काली अब आपके जीवन में स्वयं मार्गदर्शक बन चुकी हैं। एक आपको अच्छा गुरु मिल जाता है या अच्छा कोई परिवारजन मिल जाता है या कोई अच्छा मित्र मिल जाता है जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर के आता है। 17वां, आत्मा का भार हल्का महसूस होने लगता है। अगर आपको ऐसा लगे कि जीवन में कोई भारीपन नहीं है, अब आपका मन बार बार ध्यान, भक्ति और मौन की तरफ खींचता है, तो ये दिव्य संकेत है कि आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 18वां, किसी संत, गुरु या विद्वान व्यक्ति से अप्रत्याशित मिलना। जब आपकी मुलाकात किसी ऐसे संत या गुरु से होती है जो आपकी वर्तमान स्थिति को समझकर आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखा दे, तो समझिए कि ये माता काली की योजना का ही हिस्सा है। किसी यात्रा में
आपको कोई अजनबी मिले और वो कह दे कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये संकेत है कि माता काली की ओर से कि अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। 18वां दिव्य संकेत ये 18वें दिव्य संकेत आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अब आपकी जीवन परीक्षा माता काली जो ले रही थी वो समाप्त हो चुकी है और वह समय आ गया है कि अब आपके जीवन में शांति, स्थिरता, समृद्धि और सफलता प्रवेश करेगी। क्योंकि माता काली की कृपा जब किसी पर होती है तो उसकी किस्मत के बंद ताले खुल जाते हैं। अगर इनमें से आपको कोई 5 या उससे अधिक कोई संकेत अपने साथ महसूस हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको रुकने के लिए नहीं, उड़ने की तैयारी करनी है। क्योंकि माता काली ने आपकी तपस्या, आपकी साधना को स्वीकार किया। अब आपका समय बदलने वाला है। पर याद रखिए, परीक्षा खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि साधना समाप्त हो गई है, बल्कि अब और भी ज़्यादा भक्ति, श्रद्धा और नम्रता का आपको ध्यान करना है। क्योंकि जिस प्रकार फसल कटने के बाद भी खेत की देखभाल ज़रूरी होती है, उसी प्रकार माता काली की कृपा पाने के बाद उसे संभालना भी और अधिक ज़रूरी हो जाता है। तो अपना कर्म, अपनी विनम्रता और अपनी निष्ठा को सुनिश्चित कीजिए। माता काली की कृपा जीवन भर बनी रहे। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।